हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आज आपको बताने वाली हूँ 5 संकेत जो यूनिवर्स आपको देने वाला है इस सावन में, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं ह्यूज सक्सेस। तो ऐसे क्या 5 साइंस है जो आपको समझ में आएंगे जब आपका सच जो आपका होता है ना, आपका जो ड्रीम है, आपका जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जो आपकी एक मनोकामना है, जो आपकी इच्छा शक्ति, वो सब अगर आप पाना चाहते हो तो ईश्वर आपको देते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स आपको ऐसे 5 संकेत देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मेजर बदलाव लाते हैं और आपके लाइफ में सक्सेस की घंटी बजने वाली है। ये आपको संकेत मिल जाते हैं। तो गाइस पहला संकेत है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब आपका अच्छा वक्त आने वाला रहता है ना, तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा बुराई से घिरे हुए हो। यस, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी लाइन है ये। अच्छा वक्त आप सोच रहे हो आने वाला है और हम बुराई से घिरे हुए हैं। यस, आपका बहुत टफ टाइम चलते हुए आप अपने आप को नोटिस करोगे। आप सोचोगे कि ज़िंदगी में मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अच्छा करने जाता हूँ, मेरा नहीं आ रहा अच्छा टाइम, मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। आप हमेशा इस कश्मकश में रहते हो, आप अपने दिमाग में मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, खुद को दुखी पाते हो। और जब आप खुद को बहुत ज़्यादा दुखी पाते हो तो आप ईश्वर की शरण में जाते हो, आप भगवान से रिलेट करने लगते हो ज़्यादा से ज़्यादा। आप भगवान की खोज में, उनसे बातें में होता ना कि आप सेल्फ टॉक करने लगते हो, आप अकेला टाइम बिताना पसंद करने लगते हो। तो जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाए तो समझना आपका अच्छा टाइम निकट है। दूसरा है, जब बहुत सारा आपको ये कष्ट मिल रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मार्ग नहीं समझ में आ रहा है, तो समझो ईश्वर आपके लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं। वो आपको जानबूझकर इस सिचुएशन में डाल रहे हैं कि आप अपने करंट सिचुएशन से निकलो, रिवोल्ट करो, उसमें जो है आपके साथ करंटली उसको छोड़ के लाइफ में नई दिशा अपनाओ। ईश्वर आपके लिए एक नए दरवाजे खोल रहे हैं जो वो आपको समझाना चाहते हैं। क्योंकि गाइस जब भी हम अपने कंफर्ट लेवल में होते हैं तब हम कभी भी रास्ते को बदलने के बारे में सोचते तक नहीं हैं। ध्यान से सोचो ये बात। जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा होता है, जब हम अच्छे फेज़ में चल रहे होते हैं, तो क्या आप सोचते हो कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, मुझे ये चेंजेस करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है? नहीं। इंसान खुद के अंदर बदलाव तभी करता है जब वो करेंटली प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो सोचता है ये बदलाव करके शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अपने अंदर इम्प्रूव कर ले, तब मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो इसी के लिए बदलाव होता है, इसी के लिए चेंजेस लाइफ में आते हैं। और भगवान जब आपसे कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं तो वो आपके ज़िंदगी को उथल पुथल कर देते हैं, वो आपके अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। क्योंकि जब ज़िंदगी स्मूथ चल रही हो तो चेंजेस के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि चेंज आसान नहीं होता है किसी के लिए भी नहीं, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना किसी और के लिए। चेंज में दिमाग ख़राब होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हौच पौच दिमाग में चल रही होती हैं। समझ में आई बात? अब तीसरा है, जब हमारा अच्छा वक्त आएगा तो आप देखना आपको अचानक ही किसी के मतलब मान लो आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि कोई किसी का एक सजेशन, किसी का एक कही हुई अच्छी बात आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। क्योंकि ना भगवान खुद हमारे लिए धरती पे नहीं उतरते, बट वो हमारे लिए ज़रिया, मीडियम, इंसान को वो ज़रिया बना के हमारे पास भेजते हैं। कोई भी रैंडम इंसान हो, आप नहीं जानते, अनजान व्यक्ति, अचानक से आपका उनके साथ मुलाकात होगी, उसने कुछ ऐसी बात कही जो आपकी जीवन धारा बदल देगी, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, जो आपको बदल देगी। तो ये सारी चीज़ें ना, या फिर आपके प्रियजन जो है, जो आपके फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज, जिसको आप मानते हो, आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर, उनसे कुछ कभी ऐसी बात या सजेशन निकल जाएगी जो उन्होंने कभी नहीं दी आपको, बट उनका कोई एक सजेशन आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होगा। तो भगवान मीडियम तैयार करते हैं हमारे लिए, क्योंकि उनका मैसेज हम तक किसी मीडियम के थ्रू, किसी चैनल, किसी इंसान के ज़रिए हम तक पहुंच सके। तो ये हुआ तीसरा टिप। चौथा है गाइस, अगर हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं, हमारा ज़िंदगी सक्सेसफुल बनने वाला है, तो सबसे पहले हमें ये, हमारे अंदर ना एक बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति बढ़ जाती है हमारी। आप नोटिस करना, आपके अंदर का जो दृढ़ निश्चय था ना, इस बुरे वक्त में हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ लोगों का नहीं बढ़ता, कोई लोग टूट के बिखर जाते हैं, तो समझ लो उनका अच्छा टाइम नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने प्रयत्न करना ही छोड़ दिया। और जो इंसान प्रयत्न करना छोड़ दे वो आगे नहीं बढ़ सकता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब से खराब, बुरे से बुरे वक्त में और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, और ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ये नहीं किया तो और कुछ नहीं हो पाएगा, यही वक्त है मेरा, मुझे करके दिखाना है।
अपने सबसे ख़राब वक्त में भी अपने आप को सबसे बेस्ट बनाना। तो जो ऐसा होते हैं, जो व्यक्ति इस तरीके का सोच रखते हैं, भगवान स्वयं उनकी मदद करते हैं। अलग अलग ज़रिए से उनकी मदद उन तक मैसेजेस पहुंचाते हैं, उनको राह दिखाते हैं। तो ये जब आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको देखोगे ना कि आप और ज़्यादा कड़ी मेहनत करो इस बुरे वक्त में। आप नोटिस करना इस चीज़ को। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, आप और ढीठ बन चुके हो, आप नहीं मुझे मेहनत करना ही है, आपको लगन, जज्बा, फायर आ गया आपके अंदर, ये आने लगे ना, तो समझ जाना ये सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। हम और आप कुछ नहीं है, ऊपर वाला ही सब कर रहा है। आप कुछ दिन बाद, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट कुछ दिन बाद आपको सक्सेस दिख जाएगा, गारंटीड सक्सेस। तब ये वीडियो फिर से खोल के देखना, जब एक दिन सक्सेसफुल बन जाओ तब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये बात कही थी, हमने फॉलो की और आज देखिए हम कितने सक्सेसफुल हैं। समझ में आया? फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भगवान हमें संकेत दे रहे होते हैं हमारे जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के लिए या कुछ लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो भगवान ना हमारे ओल्ड जो थिंकिंग है ना उसे तोड़ देते हैं। मान लो आपका किसी चीज़ के ऊपर बिलीफ सिस्टम था, आपने सोचा कि हाँ मैं ऐसे ही बिलीव करता हूँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, वैसे ही होता है, ये मेरा तो थॉट प्रोसेस है। सबसे पहले भगवान उस थॉट को ही तोड़ देते हैं। यस, भगवान उस थॉट को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि वो आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि बच्चे ये नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो थिंकिंग को ब्रॉड करो, दिमाग को ब्रॉड करो। थिंकिंग अच्छी होगी, थिंकिंग ब्रॉड होगी, ज़िंदगी में आप ज़्यादा चीज़ें सोच पाओगे, ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे। आपको लोगों की मदद करनी है अपने बुरे वक्त में भी। ये मत सोचो कि अरे इधर मेरा बुरा वक्त चला, घंटा किसी का मदद करेंगे, नो, बिना किसी फ़ायदे के दूसरों की मदद करो। जितना आपका सामर्थ्य है, पैसे से नहीं तो हेल्प करके कर दो। बेसिकली बुरे वक्त में भगवान हर चीज़ टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बुरा वक्त आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। आपकी एक्सपीरियंसेस आपको एक बहुत ही बढ़िया ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मजबूत इरादे वाला इंसान बनाती है, जो अब आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टूट चुके हो। तो ये होता है आपके साथ। तो गाइस, अगर करेंटली लाइफ में आपके साथ जो ये 5 संकेत मैंने बताया, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो समझ जाओ आपका अच्छा वक्त निकट है। अच्छा वक्त आने के पहले हमेशा सिर्फ अच्छा नहीं होता गाइस, ये सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, और इन ड्रॉबैक से हमें क्लैरिटी मिलती है कि ओ, हार नहीं मानना इस टाइम पे, ये टाइम है चेंज का, ये टाइम है बदलाव का। मान लो उसे, ईश्वर की सत्य को समझ जाओ। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मोटिवेशनल वीडियो, 5 संकेत जो ईश्वर, यूनिवर्स आपको देता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और सावन के इस पावन महीने में भगवान को याद करिए और अपने अच्छे वक्त की कामना करिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द। हर हर महादेव एवरीवन, टरा।